ग्रुप्स को हाई कोर्ट में बचाने की कोशिश की, ना ही सुप्रीम कोर्ट में बचाने की कोशिश की। जो ये समस्या आई है वो इसी कारण से आई है। सुप्रीम कोर्ट में भी 5 नंबर के ऊपर बहस चलती रही, हाई कोर्ट के अंदर भी इन 5 ही नंबर के ऊपर बहस चलती रही। इन ग्रुप्स के बारे में कोई जानकारी हाई कोर्ट को भी नहीं दी गई, ना सुप्रीम कोर्ट को ढंग से दी गई, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको बचाने में इन ग्रुप्स को सक्षम है पूरी तरह से। मुझे को बहुत ज्यादा दिक्कत लगती नहीं विकास जी कि ये ग्रुप्स बच जाएंगे। अच्छा, तो सर अभी एचएसएससी की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाली आपके नॉलेज में होता है हाई कोर्ट में? एचएसएससी की तरफ से अभी तक डली नहीं है, लेकिन वकीलों की तरफ से डाली गई है। हमारी भी प्रोसेस में है। 2 तो मैंने फ्राइडे को डाल दी थी। अभी आज मेरी कम से कम 7-8 पिटीशंस तैयार हो रही हैं, तो कल और परसों और चौथे के अंदर मेरे हिसाब से हम 10 पिटीशन तो मैं ही डाल रहा हूँ अकेला। एचएसएससी डालेगी नहीं डालेगी, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार एचएसएससी प्रिपरेशन तो कर रही है, डाल भी रही है। वो जो मेरी जानकारी में मेरी जो बात हुई थी, लेकिन डाली है या नहीं डाली है इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं दी जाती। अच्छा सर, अगर एचएसएससी नहीं डालती है तो इससे फिर अपने आपके जो केस है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि आयोग नहीं डाल रहा? कोई फर्क नहीं। फर्क केवल इतना है, देखिए, अगर एचएसएससी डालती है तो एचएसएससी को थोड़ी कम गालियां सुनने को मिलेंगी। अगर एचएसएससी नहीं डालती है तो एचएसएससी को ज्यादा गालियां सुनने को मिलेंगी। ये उनके लिए समस्या है, हमारे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि हम तो जा ही रहे, रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, हम तो अपना डाटा लेके जाएंगे। इनफैक्ट एचएसएससी को रिव्यू डालनी चाहिए, जिससे होगा क्या कि जिस डाटा को एचएसएससी ने छिपाया, जिस डाटा को एचएसएससी ने कोर्ट को नहीं दिया, ये डाटा केवल एचएसएससी के पास है, कैंडिडेट्स के पास नहीं है। एचएसएससी उस डाटा को लेकर के कोर्ट में जाएगी, तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि कोर्ट जो है इन ग्रुप्स को बचाने का काम करेगी। तो मतलब इनका सेफ है, ये मान के चले, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अभी कुछ बच्चे रिव्यू पिटीशन की हियरिंग डेट मांग रहे हैं बार बार, तो मैं उनको बता दूं कि माय लॉर्ड जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी इस समय विदेश में है, अमेरिका, अपनी फैमिली के पास छुट्टी पे चल रहे हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन है 7 से 10 तारीख के बीच में वो इंडिया वापस आ जाएंगे। जब इंडिया वो वापस आएंगे उसके बाद ही रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी, वो भी एनी गिवन फ्राइडे, यानी कि या तो 12 तारीख को या 19 तारीख को। ठीक है सर। तो सर अभी एचएसएससी ने वैसे तो सबका ही बोला था कि रीअटाइनमेंट करना है कोर्ट में, तो 20 ग्रुप को तो अलग छोड़ दीजिए, बाकी जो ग्रुप बचे तो 56, 57 और जेई, इसके अलावा एक स्टेनो का हो गया था, उनका शॉर्ट हैंड का जो स्किल था टेस्ट, तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं कि वो बचेगी या उसका दोबारा से प्रोसेस होगा, क्योंकि उसका स्किल टेस्ट हो गया था स्टेनो का। आपके ये भी वही चीज उसी प्रकार से है। कारण क्या है कि हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे प्रोसेस को क्वैश किया है, तो माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो कोई भी प्रोसेस बचा ही नहीं है सीईटी का। फर्स्ट स्टेज को छोड़ के सारी स्टेजेस दोबारा करनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को यदि इंटरप्रेट करें तो री एग्जामिनेशन भी होगी, स्किल टेस्ट भी दोबारा होगा, और वो भी जो स्टेनो वाला टेस्ट भी दोबारा होगा। लेकिन अगर बशर्ते कि सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, उसके अंदर अगर इसी प्रकार की चीजें हैं कि भी एलिजिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी रिव्यू लाई करती, तो उसके लिए भी रिव्यू डालना चाहिए। यस। और सर अभी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, अभी जो 56, 57 और जेई का जो आया है अलग अलग, उसका हरियाणा पुलिस का अलग, उसका अलग, तो उसमें आपको लगता है कि इस पे भी कुछ अभी पुरानी वाली चीजें रिपीट हुई हो? जैसे कि आज मैंने कहीं से पता किया था, तो जो कमीशन है वो पोस्ट वाइज की तरफ